स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशे विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तात्त्वमहं न जाने। कृष्णास्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं ननो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्री सद्रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम्। बोलिए श्री गोवर्धननाथ की, श्री व्यास नारायण भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज, सब संतन की, सब भक्तन की। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा में श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण अंतर्गत तीसरे अध्याय में सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा अब हो रही है, होने जा रही है, पूरा आयोजन हो गया। और जैसे लोगों को पता चला तो धावन्तोऽप्याययौ सर्वे, सब लोग दौड़ते दौड़ते सत्कर्म जहाँ भी हो रहा है या सत्कर्म जब हमको करने का मौका जब भगवान देते हैं, सत्कर्म जब अनन्य कृपा बन जाती है परमात्मा की, जब अनन्यता बनती है, भगवान जब चाहते हैं कि ये मेरी नज़दीक आए या भगवान नज़दीक लाना चाहते हैं, तब ध्यान देना हम सत्कर्म कर सकेंगे। सत्कर्म की प्रेरणा हृदय से हमको मिलेगी, तब तक नहीं मिल सकती जब तक परमात्मा नहीं चाहते। इसलिए भगवद गीता के न्याय के अनुसार हमने एक दिन बोला था कि जब हमारा सत्कर्म या सत्स्मरण सत्संग जब हमको करने की या सत्संग में जाने की मन की जब इच्छा हो जाए, तब मानना कि भगवान अपनी ओर अब यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमको तो करनी ही पड़ेगी उनकी ओर, और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई। तो सत्कर्म में जब हमारी और जैसे इच्छा हो जाए, मतलब उसी समय तत्क्षण
ये साधु महात्मा लोग कहते कल करो सो आज करो, आज करो सो अब राम जी नगर यात्रा मतलब नगर देखने गए जब, और जैसे राजपथ पर पदार्पण किया भगवान रामचंद्र जी ने, और उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए दायव धाम काम सब त्यागी रंग जल लूट। जैसे गरीब आदमी सोना उधर ऐसे ही पड़ा है और समाचार मिले और सोना लूटने जैसे दौड़ते हैं गरीब आदमी, ऐसी तरह नगरवासी ने सुना कि वो राजकुमार आज नगर यात्रा मतलब नगर देखने के लिए राजपथ पर चल रहे, तो धायव धाम, धायव मतलब दौड़े, धावंताप्या ये उत्सर्ग है, या जो शब्द लिखा है दौड़ना है। जब हमको मतलब प्रेरणा मिले सत्कर्म, सत्संग, सद्गुण, तो उसी समय चलना भी नहीं है, विचार तो करना ही नहीं है, हम जाएंगे क्या करें, नहीं? तो मन का भरोसा नहीं, संकल्प विकल्प करता रहता। यदि सही चीज का संकल्प हो, तन में मन शिव संकल्प वस्तु हो जाए तो तत्क्षण उसकी मजा लेना, जो कि मन का भी भरोसा नहीं है, जीवन का भी कहाँ भरोसा है। इसलिए जब जो संकल्प हो जाए, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक, कोई भी संकल्प, उसमें खास करके हम कली काल में जी रहे हैं, तो उसमें तो ये सत्संकल्प आना ही दुर्लभ है। वैसे अकाल में पानी की बूंद दुर्लभ जैसे हो जाती है, ऐसी तरह यहाँ कलयुग में किनका अकाल है? सद्गुण, सत्कर्म, सत्संग का अभाव है, अकाल है। और उसमें यदि एक बूंद जैसे लोग दौड़ते हैं, उधर पानी है तो दौड़ते हैं, उधर पानी है तो दौड़ते हैं। हम जब छोटे छोटे थे, मकर संक्रांति के दिन दान सब मतलब कुछ न कुछ बांटा करते थे, तो उस समय देहातों में है कि तिल के लड्डू है, मिश्री है या चॉकलेट, पिपरमेंट ऐसे बांटते थे। तो हमको मतलब पूरी मंडली, जैसे मंडली को पता चले कि उधर तिल के लड्डू बांट रहे, इतने मतलब दौड़ के रेस लगाते थे, सीधा वही। दुर्लभ था वो लड्डू उस समय। तो जैसे दुर्लभ चीज के लिए जैसे हम दौड़ते हैं, ऐसी तरह कलयुग में जो दुर्लभ है, कथा है, अकाल है यहाँ सद्गुण और सत्कर्म का। इसलिए हम कहते हैं कोई सज्जन रहे नहीं, तुम तो बने रहो और कोई नहीं रहे तो ठीक है, लेकिन हम तो रहे सज्जन। तो धावन तो क्या ये उत्सर्ग है। जैसे पता चला कि सनत कुमार आदि कथा कर रहे गंगा तट पे, तो सब लोग प्रथमम ये च वैष्णवा, यदि आप वैष्णव है, आप यदि भक्त है, भक्त की यही पहचान है और कोई नहीं। जहाँ भगवत गुणानुवाद गाया जाता है वहाँ सबसे पहले पहुँच जाता है। वक्ता 8 बजे आने वाले हैं, वो 7:45 बजे पहुँच जाते हैं सबसे पहले, किसी को भी विक्षेप किए बिना। जहाँ भी स्थान मिलता है वहाँ शांति से वो बैठ जाते हैं। वो भक्त की पहचान है। सबसे पहले जाएंगे और जब तक कथा चलती रहेगी, जब तक कथा चलती रहेगी, तब तक वो वहीं वो स्थान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे।
तो उसमें सब ऋषिगण आए, सब देवता आए, नाग किन्नर। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां विक्षेप सुमहान भूत। जय हो, जय हो, परमात्मा की जय हो। नमः शब्द, नमस्कार हो महाराज, नमस्कार हो। शंख शब्दस्तथैव च, शंख ध्वनि होने लगे। शंख ध्वनि से कहते हैं कि पॉजिटिविटी बढ़ती है। शंख की ध्वनि से पॉजिटिविटी बढ़ती है। अब किसी को छोटा करना है तो जो कद में वो है उससे कद बढ़ा दो, उसको तोड़ना नहीं है, उसमें से निकालना नहीं है। किसी को मतलब कई बार कहते हैं हम इनसे बड़े बनना चाहते हैं, हम इनसे इनको हम साइड में करना चाहते हैं। ये सब हमारी गलती है। पहली तो बात है कि यहाँ सब समान है। भगवद गीता कहते हैं कि यहाँ सब अपनी अपने स्थान में महान है। प्रिंसिपल या प्यून अपने अपने स्थान में हो अपना, और कर्मणा जायते, सब कर्म के अनुसार ये व्यवस्था सब बनी हुई है। और उस व्यवस्था के अनुसार एक को प्रिंसिपल बनाया गया है, एक को प्यून बनाया गया है। इसमें प्यून भी छोटा नहीं है, प्रिंसिपल बड़ा नहीं है। शायद एक आध दो दिन प्रिंसिपल छुट्टी पे चले जाए या हड़ताल पे चले जाए तो ऐसा नहीं कि स्कूल में चले, वो तो टाइम टेबल बना दिया है इस पूरी साल का। तो लगभग स्कूल प्रिंसिपल के बिना नहीं चले ऐसा, लेकिन 5 दिन क्यों चला जाए छुट्टी पे, तो प्रिंसिपल झाड़ू नहीं लगा सकते। घर पे भले लगाता हो लेकिन वहाँ तो नहीं लगा सकते नहीं। तो अपनी अपनी जगह पे सब महान है। हमारे गुजराती में कहेवाय છે કે ઠાકર ઠેકાણે રાખે। ठाकर में यानी परमात्मा जहाँ भी जिन जिन को रखा ठिकाने पे ही रखा है, इसलिए वो ठिकाने पे अपना ठीक जो काम है करता रहे, अपनी योग्यता बनाते रहे। और चाहे वही योग्यता बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर आपकी वाह वाह होगी, नहीं। जो योग्यता जो हाँ, इतना जरूर आप मन से नक्की करते होंगे जब ये वक्ता सब बोलते, देखो कितना ज्ञान है उनमें, देखो कितना, ऐसा हम बन सकेंगे, जरूर बन सकेंगे, उसमें कोई वो नहीं। हम भी श्रोता थे पहले, हमने भी बहुत कथा सुनी है। और ऐसे सिद्ध महापुरुषों से पूज्य डोंगरे जी महाराज, हमारे कृष्णशंकर शास्त्री जी, हमारे दादाजी, हमारे सदगुरु जो भागवती दीक्षा हमको देखे जो गए, उन महापुरुषों की भी, और महापुरुषों की सुनी, ऐसा नहीं कोई भी गली में जहाँ भी कथा होती है, जितना समय मिला 5 मिनट तो 5 मिनट, 10 मिनट तो 10 मिनट वहाँ से निकले। और केवल दर्शन करने का समय, मान लो कि 2-3 सेकंड ही आगे जाना बहुत जरूरी लगा, दर्शन कर लेंगे वक्ता का और पोथी जी का आदर कर लेंगे। तो ये लगभग 45 साल से ये यात्रा चली, तब यहाँ हम पहुँचे। आप शुरू करो, आपको 45 साल नहीं लगेगा। और 45 साल में शायद मैं गिनती तो नहीं करी, लेकिन 45 से अधिक भी कथा गान जो 7 दिन का सत्र होता है, ऐसे 7 दिन का सत्र की भागवत की, रामायण, शिव पुराण की कथा गाई है। लेकिन इतने साल में, इतने अभ्यास के बाद आज भी 6 घंटा 7 घंटा इस सदग्रंथों के पास बैठकर अध्ययन भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, और गुरु महाराज के आदेश के अनुसार वो सब जो साधना है इसकी कर रहे, तो बोल पाते। बाकी बोलना आग्रह है। परसों मेरी यहाँ मीटिंग थी उधर पीछे, बड़े बड़े मतलब ऐसा नहीं, बड़े बड़े व्यापारी सब है,
उनको मतलब खड़े किए बोलने के लिए तो टांग कांपने लगी, पाँव कांपने लगे। शब्द मतलब उनके सेक्रेटरी ने तैयार करके दिया पूरा मतलब, लेकिन अंदर पट पट के बोलना भी थोड़ा शब्द को ढूंढना अघरा हो जाता था। ऐसा नहीं वो पढ़े लिखे नहीं। और बाद में जब सब पूरा हुआ कार्यक्रम तो स्वयं खुद बोलने लगे, यार भाई उधर बैठ खड़े होके बोलना है, बैठ के बोलना ऊपर मंच पे, बहुत अघरा है, तो बहुत अघरा है। देख देख के शब्द भूल जाते थे। 10 बार घर पे भी पढ़े, ऑफिस में पढ़ के आए, हमको क्या बोलना है। इतनी तैयारी के बाद भी हम बैठे, बोलने के लिए, कहने के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, सरस्वती चाहिए। तो वो मति में और क्या, ये बोलना मति, जो मति प्रेरणा से जो बोला जाता है, तो मति ये सब शब्दों को मतलब ये ज्ञान को पहले मति में स्टोर होता है, बुद्धि में, और वो बुद्धि वो रिप्लाई करती है। लेकिन यदि साधना है तो वो वहाँ से फिल्टर होके आता है, वहाँ से फिल्टर हो गया। कभी कभी नहीं कहते कि इतने अच्छे वो प्रोफेसर थे, इतनी मतलब पढ़ाई थी उतनी, लेकिन बोलने में थोड़ा चुप गए, ऐसा बोल गए कि पूरी जीवन यात्रा पे दाग लग गया। तो वो सरस्वती की कृपा, मतलब उपासना के बिना वो आसन पर बैठना अधूरा है। कोई भी आसन, वो उपासना काम करती है, यहाँ आपकी साधना काम करती है, आपकी गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद काम करता है, गुरु निष्ठा काम करती है। यहाँ हम नहीं बोलते, गुरु महाराज बोलते हैं। और जिस दिन आप मान रहे हो कि हम बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, उस दिन आप बोल नहीं सकते, जब कितनी भी तैयारी के साथ बैठे। तो महाराज अपनी अपनी जगह पे सब, लेकिन फिर भी हम कहते हैं छोटे जो है हमसे उनको मान लो, छोटे जो हमसे है उनको सम्मान दो, उनको सम्मानित करो, उनको हाथ में रखो। अब प्यून है वो जो प्रिंसिपल से, मान लो कोई बात से कुछ गैर समझ से वो झगड़ा करता है प्यून प्रिंसिपल से, तो प्यून को इतनी वो नहीं, लोग नहीं वो करेंगे क्योंकि वो उनकी कक्षा है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल यदि प्यून से झगड़ा करे तो यार प्रिंसिपल हो गए, इतने बुद्धिशाली, इतने जानते हुए, यार इनसे झगड़ा, बड़े की तो बहुत जिम्मेदारी होती है। तो अपने अपने स्थान पे, जगह पे सब महान है, सबका स्वीकार करो, सबका स्वीकार, हर परिस्थिति का स्वीकार करो। जीवन में यदि शांति चाहिए तो आग्रह छोड़ो, मुझे यही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो बस नहीं। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। जो हिसाब से हमारा जीवन परमात्मा ने जो बनाया है उस जीवन को स्वीकार करें और उस अनुसार, क्योंकि यहाँ तो हम सुबह में चाहते हैं कि हमको जाना है बड़ौदा, पता नहीं पहुँच जाते बलसाड़, और उस समय पता चलता है कि हमको तो बड़ौदा जाना था, या बलसाड़ किसने यहाँ पहुँचाया। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो कोई भी प्रकार का आग्रह छोड़िए, सुबह से शाम तक जैसे मेरे परमात्मा हमको जो रखते हैं इसी तरह हमको। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम वही विधि रही। और हमारो चिंतो हो ही नहीं, हमारो चिंत्यो, अब कितना भी चिंतन वो करे, विचार करे, हमारो चिंतो हो ही नहीं, हरि को चिंतो हो ही। हरि को चिंत्यो हरि करे, हम रहे निश्चिंत। हरि को चिंतो हरि करे, अब हरि ने जो सोचा वो हरि करे, वो हरि जाने। हम निश्चिंत होके जो स्थिति में हम है उस स्थिति का स्वीकार कर, उस परिस्थिति में हम बैठ जाए। भगवान ने कथा में बिठाया, कथा में बैठो, कहीं व्यथा में कहीं बिठा दिया, कोई बात नहीं, व्यथा में बैठो, क्योंकि कथा में बैठे हो तो उस व्यथा भी आपके लिए कथा हो जाएगी, और उसमें भी आप कथा करके सामने वाला की जो व्यथा है वो आप दूर कर सकते। तो जहाँ भी भगवान आप हमको जो परिस्थिति में अग्रह है, अभ्यास करना चाहिए हम सबको, ये चीज़ अग्रह है। मैं कहूँ ऐसा ही हो, जब नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्रोध में व्यक्ति स्मृति भ्रष्ट हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है कि मैं पंडित हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं राजा हूँ, नहीं। और स्मृति भ्रष्ट जब हो जाती है तब न करने का कर बैठते हैं, उसमें दोनों को नुकसान है, विनाश के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कहिए। तो महाराज कलिकाल में ये दुर्लभ है, तो जैसे अकाल में पानी की बूंद हो, तो अकाल जिसने देखा है, मतलब अकाल में जो अनुभूत हुआ है, जो अनुभव जिसने किया है, उनको पता चले ना। और हम तो चाहे कि ना हो ये सब, कोई भी चीज का अकाल ना हो। अभी सब सुगम है और सुगम रहे और सुगम बना रहे, इसलिए हम ये सत्कर्म और सत्संग करते रहेंगे तो सुगम होता रहेगा। कथाओं के माध्यम से हम दर्शन करेंगे। जिन जिन लोगों ने सत्कर्म और सत्संग का जो जीवन बना रखा है, उनको अकाल में भी सब प्रकार की सहाय, सब प्रकार की व्यवस्था मिल रही है। तो महाराज यहाँ कथा होने जा रही है। जैसे शब्द सुना सब लोगों ने, तो धावंता दौड़ते दौड़ते गए। तो मन का भरोसा नहीं है, इसलिए तुरंत आप दौड़ के पहुँच जाओ। और महाराज ये सब आए, मुख्य भाग में सब वैष्णव लोग बैठे, ऋषिगण एक भाग में, सब व्यवस्था के अनुसार। तो वहाँ कोई भेद नहीं है, ये व्यवस्था है। ऋषिगण अपनी मंडली में, संसारी लोग अपनी मंडली में, वैष्णव लोग अपनी मंडली में, ऐसे अपनी अपनी व्यवस्था, शारीरिक मानसिक सब व्यवस्था है। कई लोगों को ऐसे 3 घंटा बैठा नहीं जाता, कुछ टेका चाहिए तो वो टेके भी व्यवस्था होती है। इन लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में पानी प्यास लगती है, तो वो ऐसी जगह पे बैठता है जब पानी का प्याव नजदीक हो। मेरे जैसे भोजन के प्यासी होते हैं, वो लास्ट में बैठ जाते हैं। क्यों? जैसे महाराज की आरती शुरू हो जाए, वहाँ लाइन पर लग जाओ, सीधा डायरेक्ट जय जयकार तो हम थाली में आ जाएगा। वैसे भी भोजन के टाइम जय जयकार करते हैं, तो वहाँ के जय जयकार में हमारी जय जयकार होते हैं। तो अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार सबके आसन होता है और ऐसे होना चाहिए। कई लोग तो कथाओं में भी ऐसा झगड़ा करते बैठने के लिए, और बाद में तो सबको विक्षेप भी होता है, विक्षेप भी करते। पहले बैठ तो जाता है झगड़ा करता है,
सबसे आगे बैठूंगा, और वहाँ सब विवेक होते, कोई बात नहीं, चलो भैया बैठो। और बैठते तभी फंस जाता है वो, बैठा हुआ कि यार इससे अच्छा यहाँ नहीं बैठा होता तो गया। अब ना इधर जा, कथा शुरू होती सब जम जाती है कि वहाँ तो मुश्किल है जाना। तो इसलिए व्यक्ति को भी चाहिए अपने अनुकूलता के अनुसार भी अपना आसन लगाए। कई लोग तंबाकू खाने वाले हो तो बार बार बाहर जाना होता, तो ऐसे के भी दरवाजा बाहर जाना मतलब सुगम हो, ऐसे निकलते। तो ये व्यवस्था के अनुसार ये सब व्यवस्था बनाई है महाराज। और सब लोग जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, नारायण की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, नमस्कार हो हे परमात्मा, ऐसे सब शब्द बनाने लगे। और सब लोग चूर्ण लाजा प्रसूनानाम निक्षेप शुभान भो, और अलग अलग प्रकार के जो अपने हाथ में पुष्प थे वो पुष्प श्रीमद् भागवत जी को चढ़ाया है। और विमानानि समारूह्य कियंतो देवनायका, ये सब लोग पुष्प चढ़ाने लगे पृथ्वीवासी। तो देवता लोगों को भी लगा कि हम भी पुष्प चढ़ाए, भागवत जी का पूजन करें। वो उसमें से एक दो जो देव लोग थे, देवनायक थे, वो विमान में वापस विमान से आए थे, विमान में पार्क थे बाहर, वापस बैठे और गए स्वर्ग में। और अपना कल्प वृक्ष पशु में स्थान सर्वास्तत्र समाकिरण, कल्प वृक्ष में जो लगा हुआ फूल थे वो फूल लेके आए और पुष्प की वृष्टि करी भागवत भगवान के ऊपर। भागवत भगवान की जय। भागवत जी का पूजन सब लोगों ने करा। अब सूत जी महाराज कहते हैं एवं तेष्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरं स्पष्टं नारदाय महात्मने। ऐसी तरह सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से पूजा करी, पूजा पूर्ण हुई। उसी समय वहाँ सनकादि ऋषि जो थे, महात्म्यम उचिरे स्पष्टम, सबसे पहले नारद जी को भागवत जी का महात्म्य बताने लगे, महात्म्य कथा सुनाने लगे। अब सनकादि ऋषि भागवत का महात्म्य मतलब भागवत क्या है, भागवत का महत्व, सनकादि ऋषि के मत अनुसार, सनकादि ऋषि के अनुभव के अनुसार हम सुनते हैं। कुमारावचो अथ ते वर्ण्यते स्माभिः महिमा श्रुतशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करे करतले स्थिता। अत्र ते वर्ण्यते, अब मैं वर्णन करने जा रहा हूँ महिमा श्रुतशास्त्रजः। सुखदेव जी महाराज द्वारा जो गाई गई कथा, जो शास्त्र शस्त्र से भी अधिक परिणामदायी है, और वो सुख शास्त्र जो सुखदेव जी द्वारा गाया हुआ शास्त्र, उनकी महिमा क्या है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता, मुक्ति अपने हाथ में, अब जब चाहो तब मुक्त। यस्य श्रवण, केवल श्रवण कर लो भागवत जी का तो क्या मिलता है, श्रवण फल मुक्ति, मुक्ति अपने हाथ में। आप मुक्त ही, मुक्त रूपी फल अपने हाथ में रखना मतलब तत्क्षण आप मुक्त है। जब आपको मुक्ति चाहिए तब आप मुक्त हो जाएंगे, जब भागवत श्रवण करके उसका मनन, फिर चिंतन, और श्रवण मनन चिंतन करते ही मुक्ति करतले स्थिता, भागवत का फल मुक्ति है। वैसे हम मुक्त ही है, हमको किसी ने बांधा नहीं, आत्मा
स्वतंत्र है, अनंत है, अनग है। जितने लक्षण परमात्मा के हैं उतना ही आत्मा, वही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सुभाग। एक ईश्वर अंश जीव अविनाशी कैसा है? ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है और जीव सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव भी अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर का अंश है और चेतन है। सहज सुख राशि, सुख उनकी सहजता है। सुख के लिए हम जितना दौड़ते हैं जरूरत ही नहीं, सुख सहज है। सुख राशि जो परमात्मा है वही आत्मा है और वो आत्मा ही हम है। देह और देही अलग है, लेकिन हम इस देह को ही हम अपने आप हम छगन मगन इस देह को और देह को लागू करता है। छगन मगन नाम देह का। देह जब छूट जाएगा तब ये सब मिट जाएगा। जब तक देह है तब तक नाम रूप ये सब गुण, देह मिट जाता है, नाम गुण। जब तक देह है तब तक नेह है। संसार में जब तक देह है तब तक नेह है, संसार लेकिन वही नेह उस परमात्मा से यदि हो जाए तो ये सब संसार समझ में आ जाए। बस संसार को समझो और समझ के चलो, वही संसार साधक बन जाएगा अपने। हम सब संसार को बाधक मान रहे, गैर समझ तो ये भागवत ये शास्त्र उस गैर समझ को दूर करेंगे। तो महाराज मुक्ति कर यस्य श्रवण मात्र, जो श्रवण कर लेता है उसकी मुक्ति पक्की है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सनत कुमार कहते हैं सदा सेव्या, जहाँ भी मिले हमेशा उसका सेवन करो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम श्रमाश्रये। सबसे पहली बात बताई कि मुक्ति कर तल स्थित, भागवत का फल मुक्ति है। इसलिए सदा सेव्या, हर रोज उसका सेवन करो। हमको कुछ रोग हो जाते हैं तो जब हम दवा लेते हैं तो कहते ना भैया नित्य हमेशा ये पूरा कोर्स समय पे ले लेना। 3 दिन का कोर्स हो, 7 दिन का हो, महीना भर का हो। ये यदि आप निरंतर करेंगे, अब 1 दिन ले लिया, 2 दिन नहीं लो, फिर आप लो, फिर 5 दिन नहीं लो और फिर वो कुछ काम का ये रोग है वो तो मिटेगा नहीं, दूसरा रोग घुस जाएगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत, नित्य भागवत कथा का श्रवण करो। अब कई लोग कहते हैं अब कहाँ मतलब भागवत तो महंगी हो गई, ऐसे तो महंगी है भागवत कथा, ऐसे तो महंगी है।
रुपयों के हिसाब से नहीं तो होगा, दिव्यता के हिसाब से। क्योंकि जब जन्मांतरे भवे पुण्यम, जन्मों जन्म का जब पुण्य हमारा उपार्जित होता है तब भागवत दुर्लभ होती है। नहीं तो हम पहले देख गए कि कई कई महाजनों ने अपना पैसा खर्च करके आयोजन भी किया, हजारों लोग सुन सके लेकिन स्वयं नहीं सुन सके। हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभा इसलिए है, लेकिन मिल जाए तो सदा सेव्या, छोड़िए वो। और दूसरा जो फल है भागवत कथा का, तो कहते हैं कि यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आकर विराजते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, ऐसे तो हृदय पे है, हर एक जीव के हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में रहते हैं भगवान सर्वभूतान, सर्वभूत मात्र में है परमात्मा। इसलिए भगवत गीता कहती है सर्वभूत हिते रताः, भूत मात्र के हित में हमको रत रहना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। वैसे तो सब घट मेरो साइया है, खाली घट नहीं कोई, लेकिन बलिहारी व घट की जिन घट प्रकट होई, जिनके हृदय में हरि चित्तम समाश्रयेत्। कब हरि चित्त में आते हैं तो कहते भागवत कथा सुनते हैं, उनके हृदय में परमात्मा आते हैं। तो सुनते सुनते जब हृदय निर्मल हो जाता है, पहले तो मन निर्मल, आप कथा सुनेंगे सोचेंगे ना भाई सही बात है, ये नहीं करना चाहिए, भागवत कहता है, शास्त्र कहता है, संत कहता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो करने का है वो शुरू कर दो, तो नहीं करने का फिर समय ही नहीं रहेगा। पहले जो करने का है वो कर्म शुरू कर दो, तो बाकी समय रहेगा तो वो करेंगे ना। नहीं करने का पहली बात तो सीधा सिद्धांत वो है, क्योंकि वो अब नहीं करने का है, वो आप कहेंगे कि भाई वो पहले बंद कर दे बाद में, नहीं बंद करने जाएंगे तो वैसे अन्याय भी होगा। भाई ये अभी तक मुझे स्वीकार करता था, अब क्यों मेरा। और नियम है कि समझना कि दुश्मन को जितना भी आप छुपना चाहो या उसको उससे अपना पिंड छुड़ाना चाहो तो उतना ही वो आक्रमण करता है, उतना ही वो पकड़ता है। इससे अच्छा है कि भाई उनको छोड़ना नहीं है, भाई तू है जहाँ वहाँ बैठा रहे, मैं थोड़ा ये करके आऊँ। तो करने का जो है वो करना। और वैसे भी इतनी छोटी जिंदगी में अब इतना काम का प्रभाव है कि आप असल जो हमारा उद्देश्य है वो भुला देते हैं। इसलिए हमारे परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि हम जो पहले जो हमको जो अति आवश्यक है, जो जरूरी है, या हम जिनके लिए आए हैं जो काम के लिए, वो काम पहले कर लो सबसे पहले। बाकी का काम तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी हमारे हम जो यहाँ जो उद्देश्य आए वो कर लो। अब हम मंदिर में हम गए हैं दर्शन के लिए, चलो हमारा उद्देश्य दर्शन, लेकिन वहाँ कोई मिल जाए और पार्टी पंचायत करके अब निकल आओ, फिर घर आके पता लगा हम तो दर्शन के लिए गए थे, वो तो रह गए। तो जो उद्देश्य हम आए हैं, मानव जीवन का उद्देश्य, तो कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति या जन्मों जन्म का जो जन्म मरण का जो भी बंधन है उससे मुक्त होना, मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, यही मानव जीवन का सार है, मानव जीवन का लक्ष्य है। इसलिए कोई संत कहते हैं कि मानव जीवन वो तो जंक्शन है। अब बड़ा स्टेशन जंक्शन होता है ना, वहाँ से जहाँ की भी आपको गाड़ी चाहिए वहाँ चुनिए, वहाँ जाइए।
इसलिए मानव जीवन तो के जंक्शन है। यहाँ से जो भी गाड़ी में आप मतलब आपकी यात्रा आपको जहाँ भी जाना है वो मानव जीवन से शुरू होता है। आपको देवकोटि में जाना है, इस प्रकार का कर्म करो, मतलब इस प्रकार की, हाँ, वाराणसी जाना है, वो प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। आपको बड़ौदा जाना है, वो प्लेटफॉर्म पे चले जाओ और बैठ जाओ गाड़ी में। ऐसी तरह ये मानव जीवन की बुद्धि जागृत है, सुसुप्त नहीं है। बुद्धि सब में है, वो सुसुप्त है। यहाँ 7 द्वार खुला है मानव जीवन की बुद्धि का, वहाँ एक ही द्वार खुला है, खाओ पियो और सो जाओ। यहाँ तो 7 द्वार, वैकुंठ तक का जो द्वार, 7 लोक की यात्रा ये बुद्धि आपकी करा सकती है, मानव बुद्धि। यह सब लोग खुला ही है, एक के बाद एक में प्रवेश कर सकते हैं आप। श्रवण, कीर्तन, चिंतन, मनन, निरध्यास, समाधि तक आप पहुँच सकते। ये बुद्धि आपको समाधि तक, और वही समाधि परमात्मा का दर्शन करा। ऋषि मुनियों समाधि तो महाराज यही मानव जीवन, आप चाहो तो स्वर्ग, आप चाहो तो सत्य, आप चाहो तो वैकुंठ लोक, और जो भी मतलब, या ऊर्ध्वगमन, अधोपतन, ये दोनों कराता है। हर एक प्रकार की यहाँ से यात्रा शुरू होती है। आपकी चाह क्या है, आपकी चाह क्या है, पहले नक्की करना पड़ेगा, लक्ष्य नक्की करना पड़ेगा। हमको परमात्मा चाहिए, हमको लौकिक सुख चाहिए, हमको अलौकिक सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको संत चाहिए, जो भी चाहिए, ये मानव जीवन में सब सुलभ है। जो दुर्लभ, जितनी दुर्लभ है वो सब सुलभ हो जाएगी मानव जीवन में, बाकी के जीवन में सब। तो जो दुर्लभ है, जो सुलभ हो सकती है, अन्य उसमें, अन्य शरीर में तो है ही नहीं, वो दुर्लभ नहीं, बिल्कुल नहीं। और मानव जीवन के लिए भी वो दुर्लभ है, लेकिन जो चाहे तो मानव शरीर से वो सुलभ हो सकती है। तो पहले दुर्लभ को सुलभ क्यों न कर ले, दुर्लभ को सुलभ क्यों न कर ले। और दुर्लभ सुलभ हो जाती है तो फिर दुर्लभ रहती ही नहीं कोई चीज, दुर्लभ सुलभ हो जाती है तो कोई दुर्लभ रहती है, फिर दुर्लभ के लिए तो दुर्लभ सुलभ जो हो जाती है। इसलिए राम जी को कहा, महाराज वशिष्ठ महाराज, विश्वामित्र जी महाराज लेके जा रहे थे अपने आश्रम, तो कहा कि महाराज 2 रास्ता है, ये दुर्गम रास्ता है लेकिन वो सुगम है, सुलभ है, मतलब जल्दी पहुंचा देगा। और ये रास्ता जो है थोड़ा लंबा है, लेकिन वहाँ कोई खतरा नहीं है, इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा है। महाराज कौन सा हम पसंद, मतलब कौन से रास्ते पे जाएंगे? राम जी कहते हैं दुर्गम जो है ना वो मैं पहले पसंद करूँगा। है सुलभ, मतलब है हाथ से जल्दी पहुंचा जाएगा, लेकिन वो दुर्गम है, मतलब बीच में कहीं थोड़ा खतरा। और वो राम जी ने वो खतरा मोड़ा तो हुआ क्या? तो कहते हैं कि वो तारका को मार दिया, तो अपने लिए तो सुगम हो गया, लेकिन उसके बाद जो भी आए सबके लिए सुगम हो गया। संत और भगवंत ये होता है। तो दुर्गम के दुर्गम जो भी कार्य होता है, दुर्गम काज जगत के जेते दुर्गम अनुग्रह तुमरे देते, क्योंकि दुर्गम से दुर्गम काज जो भी है वो हनुमान जी ने, इसलिए दुर्गम काज उसने किया, इसलिए हमारे लिए वो सब मार्ग सुगम बना दिया। तो राम जी ने तारका को मार के वहाँ से जो आज तक लोग जाने के लिए डरते थे, वो आज निश्चिंत निर्भीक वहाँ से चले। ये शास्त्र है। तो एक
तो मुक्ति। दूसरा हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भागवत की कथा सुनेंगे उनके हृदय में बलिहारी व घट की जिन घट प्रगट होगा। तो धन्य जीवन तब बनेगा जब राम दर्शन, जब शास्त्र दर्शन, जब आत्म दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक जीवन धन्य नहीं है। महाराज महात्मा में कहते हैं कि हरिश्चित्तम समाश्रयेत। तीसरा ग्रंथोष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संहितः परीक्षिच्छुक संवाद शृणु भागवतम च। ये श्रीमद् भागवत 12 स्कंद के हैं और अष्टादश 18,000 श्लोक 12 स्कंद से सम्मित परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है ये भागवत में। और वो भागवत का आप श्रवण करो। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञान तत्त्ववान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र तथा क्षणम्। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान्। ये जीव, ये आत्मा संसार में जो घूमता रहता है, किसके कारण? अज्ञान के कारण। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमतः ज्ञानतः पुमान्। अज्ञान के कारण ये संसार के चक्र में जो घूमता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो अज्ञान के कारण जो घूमता रहता है वो व्यक्ति के लिए यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र तथा क्षणम। वो जब तक ये संसार चक्र में भटकता रहता है, जब तक एक क्षण के लिए भी सुख शास्त्र मतलब ये भागवत कथा जब तक कान पे नहीं आती है, जब तक वो श्रवण नहीं करता है भागवत कथा, तो सनत कुमार कहते हैं कि तब तक ये संसार में उसको भटकना रहता है, भटकना पड़ता है। तो हम स्थिरता चाहते हैं, हम स्थित प्रज्ञ होना चाहे तो ये भागवत कथा का श्रवण करें। अब यहाँ कहते हैं आगे, किम श्रुतेर बहुवी शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। क्यों अनेक पुराणों को, अनेक उपनिषदों को सुने? किम श्रुतेर बहुवी शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहे। क्यों शास्त्र, अन्य शास्त्रों में, अन्य पुराणों में हम उनको सुनते सुनते क्यों भ्रमित हो जाए या उनमें क्यों भटके हम? क्यों? एकम भागवतम शास्त्रम, एक केवल एक भागवत ही मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति का दान की घोषणा करता है, गर्जना करता है, आ जाओ मैं आपको मुक्ति दूंगा। तो अन्य शास्त्र या अन्य पुराण का श्रवण करने से क्या फायदा? केवल एक भागवत कथा हम सुन लेंगे तो भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति सुलभ हो जाती है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। जिनके घर पे कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, जिनके घर पे श्रीमद् भागवत की कथा नित्य होती है, तद्गृहं तीर्थरूपं हि, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है, पूरा तीर्थ वहाँ चला आते। हम आगे भी देखा भागवत कथा जहाँ जैसे मतलब यहाँ घोषणा हुई कि हम भागवत कथा करेंगे तो तीर्थ नदी सब आए भागवत कथा। तो जहाँ नित्य भवति यद्गृहे श्रीमद् भागवती कथा तद्गृहे नित्यम तीर्थानि स्वयं परमात्मा भी निवसति, स्वयं परमात्मा भी निवास करते हैं। जहाँ भागवत कथा नित्य, नित्य यह शब्द है नित्य, 5 दिन कर लिया, 7 दिन कर लिया, फिर हो गया, जिंदगी का काम नहीं, नित्य।
जहाँ भगवत की कथा, श्रीमद् भागवत कथा नित्य होती है, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। और वहाँ क्या होता है, वसताम पापनाशनम, सर्व तीर्थ देव का वास हो जाता है और पाप भग जाते हैं। जैसे घर में नाग देवता आ जाते हैं और चूहे सब छुप जाते हैं। अब नाग देवता को तो हम नमस्कार करें, नाग देवता को तो हम नमस्कार करें। काल व्याल मुखाल ग्रास, वैसे तो काल व्याल है, नाग है। लेकिन वो इसलिए कि भय बिनु होई न प्रीत, यह नाग का दृष्टांत इसलिए दे रहे शास्त्र का कि भय बिनु होई न प्रीत। तो जैसे नाग देवता आते ही चूहे लोग सब छुप जाते हैं, ऐसी तरह श्रीमद् भागवत की कथा जिस घर में आ जाती है वो तीर्थ रूप हो जाता है और पाप गायब हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन वो कब तक पाप छुप जाते हैं, जब तक भागवत तो नित्य करें तो वो आए ही नहीं। अब वो मौका देखे कि हम निकले, अब उनको भी निकलना तो पड़े ना, क्यों, प्यास लगे, उनको भी कुछ खाना है, उनको भी थोड़ा घूमना है। उनकी पत्नी कहे कि अब 10 दिन से हम यहाँ बंद हैं, थोड़ा चौपाटी ले चलो। अरे भाई वहाँ दुश्मन बैठे हैं, कैसे जाए। तो वो अंदर बैठे बैठे वो नित्य खड़ा है वहाँ जो रहता है, डेरा डाल दिया है नाग देवता ने। तो वो सब पाप का जो परिवार है वो अभी छुप गए हैं, उनके कारण 1 दिन 2 दिन 10 दिन यहाँ तो कथा पूरी नहीं होती है। और ये पाप का परिवार सब हड़ताल पे हो गए। पाप का परिवार नहीं देखे हम उसको, पूरा परिवार है, बड़ा परिवार है। लेकिन वो हड़ताल पे, उसकी पत्नी कहे कि आज से रसोई नहीं बनेगी। लड़का कहते कि हम गाड़ी क्यों साफ करें भाई, अब जाना ही नहीं। तो पूरी व्यवस्था, पाप देवता, पाप भी देव है। आप कहेंगे कैसे, नारायण नारायण, या पूरा जगत सिया राममय सब जुग जान। तो वो भी परमात्मा की संतान है। व्यवस्था के लिए वो आए हैं तो उनको उनकी व्यवस्था में रहने दो, हम हमारी व्यवस्था न बिगाड़े। तो सब हड़ताल पे, अब हमको जाना है भाई यहाँ से, मतलब बाहर जाना है। और वहाँ कैसे जाए, चेक पोस्ट है। तो फिर क्या करते हैं, वो लोग को जाना तो पड़ता है। अब नित्य हो रही है, नित्य ये तो यहाँ डेरा डाल दिया है, तो वो लोग फिर वहीं से ऐसा गुप्त रास्ता कायम के लिए भी लोग जाते रहते नहीं है। कितने दिन रहेंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन। और फिर वो भी, हाँ महाराज, वो भी चैतन्य है, ऐसा थोड़ा है। पुण्य भी चैतन्य है, पाप भी चैतन्य है। और उन दोनों को हिसाब से, उन दोनों से निकलना है, ऐसा नहीं ना पुण्यम न पापम। हमारे जगत गुरु कहते हैं पुण्य को भी इतना, क्योंकि पाप तो क्या लोहे का पिंजरा है और पुण्य सोने का पिंजरा है। दोनों बंधन तो दोनों में है। दोनों से छूटना है। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। तो यहाँ पाप का जो परिवार है वो क्या करता है, बाद में श्रीमद् भागवत कथा भागवत श्यामी नित्यम भवति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसता पाप नाशनम। पलायन हो जाते हैं, नाश तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जरूरत भगवान की है, मतलब चैतन्य है वो है। और कहीं भग जाएंगे वो चूहे लोग, फिर वहाँ अब नित्य जो रहेंगे तो चूहा फिर वो मर नहीं जाएंगे। तो
और रास्ता निकाल के कहीं और अपना बसा लेंगे जहाँ उनका सम्मान होता हो, जहाँ उनका पालन पोषण होता हो, वहीं वो अपना डेरा डालेंगे। तो नित्य जहाँ भागवत की कथा होती है, नित्य भागवत का सत्संग होता है, वहाँ पाप पहले छुप जाता है, फिर बाद में नाश हो जाता है उसका। नित्य यदि आप करेंगे तो वो कायम के लिए चला जाता है। जैसे नित्य दवा के सेवन से वो ये अंदर तो कभी कुछ विकार हो जाता है, कुछ अंदर कीटाणु हो जाते हैं, उसके कारण हमको रोग रूपी दुख हमको परेशान करते। वो दवा के मतलब वो केमिकल, वो रसायन के कारण वो जो अंदर रहे वो जो है ना कीटाणु वो मर जाते हैं। अमुक अमुक जो है ना ज़्यादा जीने की आस वाले के छुप जाते हैं इधर उधर। वो एक भी छुपा रहा है तो भी वो बाद में उसका विस्तार होता है। इसलिए डॉक्टर 3 दिन का कोर्स 5 दिन का करते हैं ऐसा। भले उसके गणित में है कि 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन में, लेकिन फिर भी 1-2 दिन और बढ़ा देते हैं। क्यों? कि ऐसे जो कोने पे छिपे हुए मेहमान हैं वो भी भग जाए। तो ऐसे भागवत की कथा जहाँ नित्य होती है वहाँ पाप का परिवार नाश हो जाता है। विदेश में चले जाते हैं, ये देश छोड़ के। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलां नारहन्ति षोडशीम्। महाराज ऐसे कहते हैं कि अश्वमेघ सहस्त्राणि, भागवत कथा सुनने वालों को 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त है। मतलब यहाँ तो ऐसे कहते हैं कि अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि, ये सब बड़े बड़े यज्ञ हैं। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ बहुत बड़े, राजा महाराज लोग ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हमको यदि इसका पुण्य प्राप्त करना हो, मतलब यहाँ तो आगे और कहते हैं कि शुक शास्त्र कथा है तो कलाम नारहन्ति षोडशी, 16वें भाग का भी मतलब 1000 आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे या वाजपेयी यज्ञ करेंगे और एक बार आप कथा सुनेंगे तो वो जो आप 1000 अश्वमेघ यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ का पुण्य जो आपके पास है, और एक बार यदि आप भागवत का पाठ या श्रवण कर लिया, वो पुण्य 16वें भाग का भी नहीं होता है। मतलब सबसे ज़्यादा पुण्य भागवत देता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भागवत का सत्संग करते रहो, उसमें सब यज्ञ, सब तीर्थ, सब जप, सब भक्त, संत सब आ जाता है। तो तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। पाप कब तक हमारे देह में, हमारे मन में, हमारे जीवन में रह सकते हैं? तो तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना है तपस्वियों। जब तक श्रीमद् भागवत जी का श्रवण हम जब तक नहीं करते हैं, तब तक ये देह में, मन में, तन में, जीवन में पाप रहता है। और जैसे हमने भागवत का श्रवण शुरू कर दिया, उसी दिन से ये सब देह से भी भग जाता है। ये पाप कब तक निवास करता है? जब तक हम भागवत कथा नहीं सुनते तब तक। लोग कहते हैं कि पाप पीछा नहीं छोड़ता है, नहीं करना है फिर भी हो जाता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है? वो उस भांग जड़ में मत पड़े, वो ढूंढने जाएंगे तो भी ये संसार में नहीं ढूंढ पाएंगे। वो संसार में नहीं है उसका जवाब, उसका जवाब शास्त्र में है। तो यहाँ भागवत जी का कथा सुनने वालों के लिए तो कहते हैं कि उसके जीवन में यदि चाहते कि पाप रहे ही ना, तो एकदम आदर से, मन से और विवेक से इसे भागवत का श्रवण करो। जब तक श्रवण नहीं करते तब तक वो रहता है। जैसे भागवत का श्रवण करा,
तो जीवन में से अपने आप को पता भी नहीं चलेगा और निकल जाएगा। बाद में कोई कहेगा यार 2 साल पहले हम आपको मिले थे, तब तो आप ये थे, आप ऐसे बोलते थे, पर आज आप ऐसे, तब आपको पता चलेगा कि 2 साल पहले मैं ये था। अपने आप को ये भुला देंगे और जो आपकी निज स्मृति है अहम ब्रह्मास्मि तक ये ले जाएगा। सब नेगेटिविटी मतलब सब कचरा जो है वो अपने आप, जैसे हम नारंगी का जूस पी लेने के बाद उसका छिलका जेब में लेके घूमते हैं नहीं, कचरा पेटी में डाल देते, जाओ भाई। ऐसी तरह श्रीमद् भागवती रूपी जूस जीवन का असल तत्व जब प्राप्त हो जाता है तब ये कचरा जो है आपको फेंकना नहीं होता, अपने आप निकल जाता है। भज मुरली मनोहर भज मुरली कृष्ण कन्हैया भवे भवे यथा भक्ति साथ में गाएंगे, साथ में आ गया ना, श्लोक तो भी आ गया होगा, पूरा श्लोक नहीं आता। जय हो, चलो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोः स्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् तं नमामि हरिपरम् तं नमामि हरिपरम्। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती